हम लोग दान दून बहुत देते हैं और दान में कई लोग झोल भी करते, कह दे देने कुछ कर देने, कुछ कर दे कुछ 50% कर देने, या डिले कर दे जान देने, या झूठ बोल के निकल जान देते, या फिर एक ही दान को 2 बार कर देते थे। बड़ा ध्यान से सुनना, ये बहुत, ये भागवत का प्रसंग हमको बहुत बड़ा ज्ञान देता है। किस किस ने गौदान किया है? किया है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बहुत सारी गौदान करने के बाद इतनी गौदानें करी हो जिसका कोई लिमिट ना हो, कोई लिमिट ना हो, गिन ना सको, जैसे आकाश के तारे नहीं गिने जा सकते, उतनी गाय दान किसी ने की और उसके बाद उसे गिरगिट बनना पड़े, कल्पना कर सकते हो? नहीं ना। इसकी एक कथा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने परिवारी जनों बच्चों के साथ में भ्रमण कर रहे थे, तो बच्चे बोले हमें बहुत जोर से प्यास लग रही है। भगवान बोले देखो जल स्रोत्र देख के आओ, कुछ है क्या? तो एक कुआं देखा, कुएं में जल तो था पर उसमें गिरगिट पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। तो उस गिरगिट को देखकर बच्चों ने भगवान से आके कहा कि प्रभु है तो सही जल, पर उसमें गिरगिट है, आप हमारी आके सहायता करें। तो प्रभु गए और हाथ से उस गिरगिट को बाहर निकाल लिया। तो जैसे ही भगवान का कर कमल स्पर्श हुआ तो उस गिरगिट में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा महाराज मैं पूर्व जन्म में राजा नृग था। कौन था? राजा नृग था। और मुझे बहुत आनंद आता था गौदान करने में, और गौदान भी ऐसे नहीं करता था। कई लोग तो ऐसी बूढ़ी टेढ़ी गाय दान में कर देते हैं जो दूध तो कभी दे ही ना, और जाते मुसीबत टल जाए क्योंकि घर में गैया है चारा है नहीं, बोलते दान कर दो। गरुड़ पुराण में प्रमाण है ऐसी गौदान करने वाले व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है। गौदान बहुत कुछ है, अब बोलने के लिए इस पे समय नहीं है। गौदान में श्रेष्ठ गौदान वो है जो पहली बार जिसने बच्चे को जन्म दिया हो, और सेकंड टाइम जिसने गौ का दान किया हो, उस संतान को जन्म दिया हो, उसका दान करना चाहिए। जिसने 4-5 बार संतान को जन्म दिया हो उस गौ को दान नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम है। बहुत बड़ा दान है। और 2 मुखी गौ का दान करने का पूछो ही नहीं, इतना बड़ा फल है। अब आप कहेंगे 2 मुखी गौ कैसे होती है? वो तो देखिए कभी आपने 2 मुखी गौ। जिस समय गौ अपनी संतान को जन्म दे रही हो उस समय वो 2 मुखी गौ होती है। एक बच्चे का मुख तो पीछे होता है, मां का मुख आगे होता है, तो वो 2 मुखी गौ होती है। और उस गौ की एक परिक्रमा करके अगर उसी गौ को कोई दान कर दे उसी समय, तो पूरी पृथ्वी का दान का जो फल है वो उस गौ को दान करने का फल मिल जाता है। कितना महात्मा है गौ माता का। तो बोले मैंने बहुत गौ दान करी, मुझे बहुत शौक था, आनंद आता था। और गौदान ऐसे नहीं करता था, सींगों को स्वर्ण में मड़वाकर, नक जो पैर चरण है गौ के उसको भी सोने में मड़वाकर, और ये जो गौ माता का वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको बीच में, अब जो भी कहते हो, मैं नाम तो 1-2 आ रहे हैं, वो ब्रजवासी नाम है इसलिए मैं बोल नहीं रहा। हमारे ब्रज में जो कहते सूदे सूदे कहते तो कई को अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं। वो जो उठा हुआ होता है ना गौ माता का, उसको भी मड़वा के स्वर्ण में, तब गौदान करते थे। और कैसी गौ, कब कितनी गौदान करते थे? बोले जितने ब्राह्मण लाइन में लगे रहते थे ना, लेने आते थे अतिथिगण, जब तक वो चले नहीं जाते थे तब तक गौदान होता रहता। 1 लाख ब्राह्मण आ गए तो 1 लाख गौ एक दिन में दान होनी है। 1000 आ गए तो 1000 होनी है। 500 आ गए तो हाँ क्यों नहीं होती? तो सी अमेरिका क्यों समझ रहे हो? जैसे आजकल डॉलर पैसा है, उस समय में गौ माता ही धन था। पहले पैसों का मतलब नहीं था, स्वर्ण है तो धन है और गौ है तो धन है, इसको गौ धन कहते थे। समझ गए? तो वो ब्राह्मणों को दान में दे रहे। एक बार क्या हुआ,
एक गऊ एक ब्राह्मण को दान में दी, और वो गाय ब्राह्मण के यहां से खुल के राजा के उसी खिरक में आके खड़ी हो गई जो अगले दिन दान में देनी थी, और वही गाय दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दे दी दान में। और जब ये पंडित जी लेके जा रहे थे ब्राह्मण देवता, तो सामने से वो ब्राह्मण देवता भी आ गए जो पहले ले चुके थे इस गाय को। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो मेरी गाय है, आपकी कैसे, मैं तो अभी अभी राजा से दान में लेके आया हूं। बोले राजा ने तो कल मुझे दी थी ये दान में। अरे ऐसे कैसे राजा कर सकता है, चलो राजा के पास चलते हैं। तो वो गऊ को लेके राजा के पास गए, ठीक। और जब राजा के पास में गए तो राजा को जब ये बात बताई तो राजा को समझते देर नहीं हुई, बाई मिस्टेक ये अपराध हो गया, अनजाने में। तो राजा ने कहा मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैंने जानबूझ के नहीं किया, शायद ऐसा लगता है कि रात को ये कुछ गड़बड़ हुआ है और ये कि गाय 2 बार दान में दे दी है, तो आप मुझे क्षमा कर दें, और एक गाय के बदले कोई दूसरे ब्राह्मण दूसरी गाय ले ले, मैं अभी दे देता हूं। तो वो ब्राह्मण बोले नहीं, हमने तो संकल्प इसी गाय का लिया है, तो हम तो यही गाय लेंगे। अब एक ही गाय 2 बार दान में हो गई। राजा ने ये कह दिया था मैं एक गऊ के बदले 1 लाख गाय दे सकता हूं, आप 1 लाख गाय ले लीजिए, पर एक कोई भी ब्राह्मण इसको छोड़ दीजिए, एक छोड़ दीजिए। दोनों ब्राह्मण बोले हमने संकल्प लेके 1 गाय ली है, हम लोभी नहीं है, हम संतोषी ब्राह्मण है, हमें 1 गाय चाहिए, और ऑलरेडी हम इसका संकल्प ले चुके हैं। ये अपराध तुम्हारा है, तुम गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, हम तुम्हें साफ देते जाओ, तुम गिरगिट हो जाओ। अब यहां जितने भी लोग बैठे हैं सब पंडित जी को कह रहे हो पागल थे, हम होते तो हम तो खुद ही ले लेते। और वो ब्राह्मणों का संतोष देखिए, 1 गाय चाहिए, संकल्प जब ले लिया, दान जब ले लिया, दान लेना इजी नहीं, आजकल मुंह उठा के सब लोग ले जा रहे दान। मैं बात स्पष्ट कर रहा हूं, दान लेने वाले और दान देने वाले दोनों समझे। किसको दान देना चाहिए इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मुंह उठा के किसी को भी दान नहीं दे देना चाहिए। अन्न दान हम किसी को भी कर सकते हैं, भोजन हम किसी को भी खिला सकते हैं, लेकिन वस्त्र दान, धन दान, वस्तु दान बहुत सोच समझ के देनी चाहिए। अभी एक कहानी हमने सुनी थी, आपने किसी शराबी को $10 दे दिए और उसने $10 की शराब, कितने की आती है कैन वो उसमें नहीं वो कैन, वो कौन सा होता है स्टोर में, कौन सा स्टोर होता है वो, लिक्कर स्टोर में जो कैन मिलती है, लास्ट टाइम कदम खरीदी तो जियो मेरे लाल, जियो जियो जियो, क्या बात। अच्छा सुनो, तो $2-2.5 तो उसी आपने $10 उसको दिए, उसने $10 के 5 वो पौआ उठा लिए, पी के जाके उसने अपनी देवी को पीटा, बच्चों को पीटा। अब उसका पाप किसको लगेगा? इसलिए दान मतलब धन दान, वस्त्र दान, वस्तु दान सोच समझ के करनी चाहिए। निपुण शास्त्रीय, जो लगे कि हां ये मेरा सही जगह लगेगा, वहां दान करना चाहिए। आजकल मुंह उठा के सब उठा के मांग रहे हैं, सोशल मीडिया ऑन कर लो, सब लोग मांगने में लगे हुए हैं। क्या मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, आपका मन करे वहां करो, पर शास्त्रीय विधान यह है अच्छी जगह कभी रुकना नहीं चाहिए और बुरी जगह कभी दान देना नहीं चाहिए। अन्नदान किसी को भी किया जा सकता है, ठीक। बोले महाराज, अब वो ब्राह्मण तो टिक गए कि नहीं हमें तो यही गाय चाहिए, संकल्प लिया है। तो जब दान लेता है ना तो ब्राह्मण देवता को भी मंत्र करना पड़ता है, तब पछता है वो। राइट और रॉन्ग? ब्राह्मण देवता हम जैसे सिर्फ खाते जाएं भजन न करें, ऐसी ऐसी बीमारी लगती है पूछो नहीं। इसलिए मोस्टली दान उसको करना चाहिए जो गायत्री मंत्र का जाप करते हो ब्राह्मण देवता, और ब्राह्मण देवता को मोस्टली गायत्री जाप करते रहना चाहिए।
गायत्री माता हम सब के सब दोषों को मुक्त कर देती है, और गायत्री माता हम लोगों को इस लायक बनाती है कि हम किसी का दान ले सकें, पचा सकें और उसे आशीर्वाद दे सकें। तो ब्राह्मणों ने साप भी दे दिया, लेकिन अब ब्राह्मणों का साप कितना अच्छा हुआ, उस समय दान का फल मिलता तो स्वर्ग मिलता, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, और स्वर्ग में ज्यादा दिन तक वास मिलता। चलो जियो, जितना जीना जियो। लेकिन साप का फल क्या हुआ? भगवान का साक्षात्कार हो गया, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, और श्री कृष्ण के साक्षात्कार के बाद मुक्ति हो गई, ठाकुर जी के धाम चले गए। तो कोई भी, जैसे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारे साथ गलत हुआ, वो गलत भी नहीं होता, उसकी अच्छाई बहुत पीछे छिपी होती जो हमको दिखाई नहीं पड़ती। जब सांप लगा तो वो बोले, राजा मुझे तो बुरा लगा कि इतनी गौदान करने के बाद भी हमें सांप यही मिला कि गिरगिट बन जाओ। अब वो गलती हमने जानबूझ के तो की नहीं थी, अनजाने में हुई थी, लेकिन अब समझ में आ रहा है ब्राह्मण देवताओं ने क्रोध नहीं दया करके हमको साप दिया, जिससे हमें आपका दर्शन हो सके, हमें आपका साक्षात्कार हो सके। आज वो समझ में आ गया। बोलो राधे राधे। पूरा संसार कृष्ण का ध्यान करता है, और कृष्ण सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का ध्यान करते हैं, राधा रानी का ध्यान करते हैं। राधा रानी कौन है? उनकी आत्मा। कौन है? आत्मा। और इसीलिए कृष्ण को आत्मा राम कहा जाता है। वो अपनी ही आत्मा में रमण करते हैं, अपनी ही आत्मा का ध्यान करते हैं। अगर मनुष्य को प्रेम करना चाहिए तो ईश्वर से करना चाहिए और अपनी आत्मा से करना चाहिए, और किसी से नहीं करना चाहिए। यही उपदेश, इसी का ध्यान करते भगवान श्री कृष्ण। भगवान परिवार के साथ सत्संग सुनते हैं, पुराण और वेद की कथा सुनते हैं, उससे हमारे जीवन में अधर्म के रास्ते पे चलने वाले जितने भी मार्ग हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। क्यों सुने पुराण, क्यों पढ़े रामायण, क्यों पढ़े वेद? उससे गलत रास्ते पे जाना रुक जाता है, राइट? अब जितने भी बच्चे आपको मूवी थिएटर्स में या डिस्को में या बियर बार में, या जो हमारे लिए शोभनीय नहीं है, उन जगह पे जाने वाले लोग वही होंगे जिनको गीता रामायण वेद का ज्ञान नहीं होगा, और जिनको इनका ज्ञान होगा। ऐसे नहीं है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे जो उधर मूवी नहीं करते। क्यों? माता रानी से प्यार है, माता रानी के यहां आते हैं, उनसे अटैचमेंट है, धर्म की नॉलेज हो गई, इसलिए वो बेकार हो गए, वो ज्यादा ही नहीं होते, विज्ञान हो गया। गलत रास्ते पे न जाना और सही रास्ते पे चलना, इसका बोध हो जाए, इसी को ज्ञान कहते। बोलो राधे राधे। ऐसे धीरे नहीं बोलो। अपने बच्चों को संस्कार देना ही माँ बाप की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिन लोगों ने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं है, और जिन्होंने अपने बच्चों को समाज में ऐसे ही छोड़ दिया उनके हालात पे, सच कहें तो वो माँ बाप कहलाने के योग्य नहीं। साधु संत महात्मा सत्संग में कहते हैं, मात पिता बैरी भय जिन्न पढ़ाए बाल। वो माँ बाप शत्रु हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दिया, संस्कार नहीं दिया, उन्हें जीवन जीने की कला नहीं सिखाई, वो शत्रु है। अरे भाई, जीने की बात है तो कुत्ते बिल्ली बंदर भी जी ही लेते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से जो कोई जीता है, जीना उसी का नाम है। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।